मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभिवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र की तत्वार्थ राजवार्थिक नामक यह टीका है और इसमें हम लोग 7 सूत्रों तक की चर्चा कर चुके हैं। आज हमें यहाँ 8वें सूत्र के संदर्भ में चर्चा करनी है। बहुत ही सुंदर प्रकरण है। इस 8वें सूत्र का मूल सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। पेज नंबर है 291। पुस्तक का पेज 291। जीवादि के अधिगम के अन्य उपाय। संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बहुत्वैश्चय। क्या कह रहे हैं? 8 बातें कही है यहाँ। सत संख्या क्षेत्र स्पर्श कालांतर भावार्थ बहुत्वैश्चय। सूत्र भी धीरे धीरे याद होने चाहिए आप लोगों को। पिछला सूत्र क्या था? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधांत है। यहाँ कह रहे हैं सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्चय। इस सूत्र की टीका, इस सूत्र की व्याख्या, इस सूत्र का विस्तार आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में बहुत विस्तार से दिया है और धवला टीका के 16 भाग इस सूत्र की व्याख्या के लिए समर्पित हैं। आप सोच सकते हैं यह सूत्र कितना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कर्णानुयोग के विषय है और यहाँ व्याकरण से समझाया है। अब व्याकरण हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं दिखती और कर्णानुयोग हमारे बुद्धि गोचर नहीं होता, इसलिए ये 8वें सूत्र की चर्चा एक प्रकार से हमारे को निरर्थक जैसी दिखती है। लेकिन फिर भी क्या क्या बातें इसमें कही है, इन 8 बिंदुओं के माध्यम से किस तरह से विषयों का स्पष्टीकरण किया है और किया जाता है, तो यहाँ बताते हैं। देखिए, सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत्व। कितनी बातें हो गई? 8 बातें। इनके द्वारा भी जीवादि पदार्थों का अधिगम होता है। मैंने पीछे जो सूत्र दिया था निर्देश स्वामित्व वाला, उनके माध्यम से तो जीवादि पदार्थों का अधिगम होता ही है। अधिगम मतलब जानना। जीवादि पदार्थों को, जगत के पदार्थों को, चय द्रव्यों को उनके आधार पर तो जाना ही जाता है। यहाँ कह रहे हैं ये भी कुछ विषय हैं, ये भी कुछ आधार हैं जिन आधारों से हम और चर्चा कर सकते हैं जीवादि पदार्थों के बारे में। सर्वप्रथम तो एक एक का अर्थ समझ लें हम कि सत्य शब्द का अर्थ क्या है, सत्य कहकर के क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहला दूसरा पैराग्राफ इसी सूत्र के नीचे। यद्यपि सत्य शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में होता है, जैसे सत्पुरुष, सदस्व,
यहाँ प्रशंसार्थक सत शब्द है। सत्पुरुष की चर्चा की, कौन है ये? सत्पुरुष, पुरुष है कि सत्पुरुष है? कि पुरुष के आगे सत क्यों लगा दिया? प्रशंसा के लिए, ठीक है ना। तो सत शब्द ऐसी जगह पर प्रशंसा का सूचक हो गया। सन घट है, सनपट है, यहाँ सत शब्द अस्तित्ववाचक है। सन घट है, सनपट है, यह घट है, यहाँ पट है, यह अस्तित्व के सूचक है। प्रव्रजित है, सन कथन कथमनृतम ब्रूयात, अर्थात दीक्षित होकर असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं। यहाँ सत शब्द प्रतिज्ञावाचक है। प्रतिज्ञा की ना उन्होंने बोलने की, प्रतिज्ञा वाचक है शब्द। दीक्षित होकर के असत्य भाषण कैसे कर सकते हैं। सत्कृत्य में सत शब्द आदरार्थक है। सत्कृत्य अच्छा काम, ये सुकृत है, सत्कृत्य है, ये दुष्कृत्य है, कुकृत्य है। सत्कृत्य में सत शब्द का प्रयोग आदर के अर्थ में किया जाता है। यहाँ विवक्षा से सत शब्द विद्यमान वाची ग्रहण किया गया है। यहाँ क्या किया है? विवक्षा से सत शब्द विद्यमान वाची ग्रहण किया गया है, मौजूद के लिए। बस जो है वो सत है, जिसकी मौजूदगी है वो सत, जिसका अस्तित्व है वो सत है, ठीक है ना। देखिए, चूंकि सत सर्व पदार्थ व्यापी है। सत कैसा है? सर्व पदार्थ व्यापी। एकमात्र ऐसी विशेषता है सत जो सब में पाई जाती है। तो बहुत गजब विशेषता है। जब अपन संग्रह की चर्चा करेंगे ना, तब इस विशेषता को देखेंगे। थोड़ा बहुत समय बाद में आएगी, तो 2-4 महीने में आएगी चर्चा, 2-1 महीने में, 2 महीने 3 महीने, कितना समय लगे। तो देखिए, सत सर्व पदार्थ व्यापी। घड़ा भी सत है, मिट्टी भी सत है, मोबाइल भी सत है, कपड़े लत्ते जेवर भी सत है, आत्मा भी सत है, उद्गल धर्म धर्मादि भी सत है, पुस्तक भी सत है, पेन भी सत है। जो है वो सत है ना। सत माने अस्तित्व, जो नहीं है वो असत है। दुनिया में क्या क्या है, ये क्या कहें हम, क्या क्या है? अनंत पदार्थ है। टेबल, कुर्सी, मेज, कंप्यूटर, लैपटॉप, दुनिया भर की चीजें, कितने अनंत पदार्थ है। तो अनंत पदार्थ है ना, है को कहते हैं सत्य। सर्व पदार्थों में यह विशेषता सर्व पदार्थों में व्याप्त है। जो सब में रहे वो सामान्य। तो अस्तित्व गुण है ना, जैसा अस्तित्व गुण सब पदार्थों में रहने वाला। हाँ, अस्तित्व गुण सत का ही तो सूचक है। अस्तित्व गुण सर्व पदार्थ व्यापी और समस्त विचारों का आधार होता है। सर्व पदार्थवाची है और सब विचारों का आधार होता है। अतः उसको सर्वप्रथम ग्रहण किया है। गुण और क्रिया आदि किसी में होते हैं, किसी में नहीं, पर सत सर्वत्र अप्रतिहत गति है, बिना व्यवधान के सत सब में रहता है। दूसरा, संख्या शब्द, 3 नंबर पैराग्राफ। जिसका सद्भाव प्रसिद्ध है
उसी पदार्थ की संख्या, संख्यात, असंख्यात या अनंत रूप से गणना की जाती है। अतः सत्य के बारे में परिमाण, परिणाम नहीं, परिमाण, परिमाण माने मात्रा, संख्या क्या थी, निश्चय करने वाली संख्या का ग्रहण किया गया है। पहले बतलाओ है या नहीं है, तो है तो फिर बतलाओ कितना है। जो है ही नहीं वो कितना है, ये बात कैसे कह सकते हैं। हमने पूछा घर में घी है क्या, तो कहा है। और हमने पूछा कितना, कितना है, घी है क्या घर में, है। फिर हमने पूछा कितना है, तो कितना है तो होने के बाद में बात आएगी ना। आपने पूछा कि घी है, हमने कहा नहीं है, तो आप ये पूछेंगे कितना है। जब नहीं है तो कितना के का सवाल ही कहाँ रहा। तो पहले अस्तित्व, फिर अस्तित्व के बाद में उसकी संख्या, फिर संख्या पता लग गया। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद में क्षेत्र, चौथा नंबर पैराग्राफ 292। जिसकी संख्या का परिज्ञान हो गया है उस पदार्थ के ऊपर नीचे आदि रूप से वर्तमान निवास को प्रतिपत्ति के अर्थ उसके बाद क्षेत्र का ग्रहण किया है। क्षेत्र मतलब जगह है, कितनी है, फिर कहाँ है। समझ में आई बात। है सत्य, कितनी है संख्या, कहाँ है क्षेत्र, ठीक है ना। और कहाँ थी और कहाँ हो सकती है, ये स्पर्शन। पांचवा पॉइंट, स्पर्शन क्या चाहिए, क्षेत्र हो। क्षेत्र तो वैसे ही जगह का सूचक है, स्थानवाची है क्षेत्र शब्द। क्षेत्र माने स्थान, सत संख्या क्षेत्र। अब बात है स्पर्शन के संदर्भ में, स्पर्शन के संदर्भ में क्या है, पदार्थों की त्रैकालिक अवस्थाएं विचित्र होती है। तीन काल की अवस्थाएं। अतः त्रैकालिक क्षेत्र की प्रतिपत्ति के लिए उसके बाद स्पर्शन का ग्रहण किया है। क्या कहते हैं, त्रैकालिक क्षेत्र की प्रतिपत्ति के लिए उसके बाद स्पर्शन का ग्रहण किया है। किसी का क्षेत्र प्रमाण ही स्पर्शन होता है, मतलब जो जहाँ है वहीं तक उसकी मर्यादा है। तो किसी का एक जीव या नाना जीवों की अपेक्षा 6 राजू या 8 राजू तक स्पर्शन होता है। वहां तक जा सकते हैं, वहां तक टच कर सकते हैं, छू सकते हैं उस जगह तक जा करके। ये उसका त्रिकालिक अवस्थाओं के आधार पर कहां से कहां तक रहता है, कहां से कहां तक जा सकता है। जैसे आपसे पूछे कि ये कहाँ रहते हैं, ये हो गया क्षेत्र। अब पूछा इनका यहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ है तो नहीं अभी, फिर कहीं गए होंगे, कहाँ तक जा सकते हैं, वो कहलाएगा स्पर्शन। समझ में आ गई बात। वर्तमान की ही बात है, ये वर्तमान समय में ही भूत भावी अवस्थान्तर की बात नहीं है। माने त्रैकालिक अवस्थाओं में जैसे कोई राजा है तो राजा की पूर्व अवस्था और राजा की बाद अवस्था में इतना लेना है ना। फिर देखिए 6 नंबर का पॉइंट, काल। किसी क्षेत्र में स्थित पदार्थ की मर्यादा, काल मर्यादा निश्चय करना वो काल है। पदार्थ है,
कितना है, ठीक है, कहाँ है, कहाँ हो सकता है, कहाँ था, प्रश्न, कितने समय तक उसकी वो मर्यादा रहेगी किसी क्षेत्र में, वो कहलाएगा काल, काल मर्यादा, ठीक है। फिर अंतर शब्द, अब इसके भी बहुत सारे अर्थ हैं। अंतर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले पैराग्राफ में सत शब्द के अनेक अर्थ देखे हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अंतर के अनेक अर्थ हैं। बहुत जब सुंदर छोटी छोटी बातें कही है, अपन ने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आचार्य देव कितना बारीकी से निरूपण कर रहे हैं और उदाहरण दिए हैं सब संस्कृत के। भाषा ही संस्कृत ही चलती थी, मूल बात ही संस्कृत में लिखी हुई है, तत्वार्थ राजवार्थिक ग्रंथ ही पूरा संस्कृत में है। आप देख पा रहे हैं, आधा ग्रंथ संस्कृत में है और फिर उसके बाद में जो ग्रंथ है वो उसी संस्कृत का अनुवाद है। हम लोग यहाँ राजवार्थिक अनुवाद पढ़ रहे हैं। मूल देखना हो तो ये जो पैराग्राफ नंबर दिया है, इस पैराग्राफ नंबर से इस सूत्र के अंतर्गत वहां वार्तिक देख लेंगे, आप मिल जाएगा। देखिए अंतर क्या कह रहे हैं, अनेक अर्थों में से पहला यथा सांतरम काष्ठ में छिद्रार्थ है। क्या कहा, जब सांतरम काष्ठम ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ होता है लकड़ी में छेद है। स अंतरम, अंतरम का संधि विच्छेद क्या होगा, स अंतरम, अंतर सहित लकड़ी, छेद वाली लकड़ी। क्या सांतरम काष्ठम, जब ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि ये लकड़ी अंतर सहित है, इसमें तो अंतर है। अंतर है मतलब अंतराल है, अंतराल है मतलब छेद है, पहला प्रयोग। दूसरा, द्रव्याणी द्रव्यांतर मारभते, यहाँ द्रव्यांतर का अर्थ अन्य द्रव्य है। प्रयोग करते हैं ना ऐसा, ये द्रव्यांतर की बात है। द्रव्याणी द्रव्यांतर, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य को बतलाने के लिए कहते हैं द्रव्यांतर। तो अन्य द्रव्य के अर्थ में भी अंतर शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। जब द्रव्यांतर कहा तो अन्य द्रव्य उसका अर्थ हो गया। हिमवत सागरांते, सागरांतरे, हिमवत, हिमवत सागर अंतरे, अंतर शब्द का प्रयोग। हिमवत सागर अंतरे, इसमें अंतर शब्द का अर्थ मध्य है। हिमवत सागर के मध्य में, क्या, हिमवत सागर अंतरे, हिमवत सागर के मध्य में, ऐसा अर्थ हुआ इसका। फिर शुक्ल रक्ताद्यंतर तरस्तस्य स्फटिकस्य, क्या, सफेद और लाल रंग के समीप रखा हुआ स्फटिक, यहाँ अंतर का समीप अर्थ है। क्या हो गया, समीप अर्थ है। ये इसके अंतर में शुक्ल और रक्त, सफेद और लाल रंग के अंतरस्थ, रक्तादि अंतरस्थ, इनके अंतर, इनके समीप में, अंतरस्थ से समीप रखे हुए। कहीं पर विशेषता अर्थ में भी प्रयुक्त होता है ना। विशेषता के अर्थ में कैसे प्रयोग होगा अंतर का, कि घोड़ा हाथी और लोहे में महान अंतर है, लकड़ी पत्थर और कपड़े में महान अंतर है, स्त्री पुरुष और पानी में, जल में है,
अंतर ही नहीं महान अंतर है। कैसे शब्द का प्रयोग किया है। एकदम कैसा लगता है बोलो। स्त्री पुरुष और जल में अंतर ही नहीं। अब यहाँ पे छोड़ दो आप, तो कैसा लगेगा अपने में? कैसा लगेगा? इनमें कोई अंतर ही नहीं है। अरे नहीं नहीं, महान अंतर है। जैसे कभी कभी ऐसा कहते हैं ना, ये पुरुष नहीं है। क्या बात कर रहे हो? ये पुरुष नहीं है, ये तो महापुरुष है। ठीक है ना? मोक्ष शास्त्र में अर्थ आपे समझा देते। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? किसी की कुछ आवाज आ रही है। किसी के घर में आपस में बात कर रहे हैं और किचन में। कोई बात नहीं है। मोक्ष मार्ग ये अंतर ही नहीं महान अंतर है। तो अंतर शब्द का अर्थ विशेषता के अर्थ के लिए, स्पेशल क्वालिटी दिखाने के लिए भी अंतर शब्द का प्रयोग होता है। वो विशेषण हो गया ना, वहाँ विशेषण हो गया ना। महान पुरुष અને पुरुष, महान बोला तो विशेषण ने विशेषण हो गया, वही कह रहे हैं। तो ये महान अंतर माने कोई विशेषता बतलाने के लिए, अंतर मतलब उनमें भिन्नता बतलाने के लिए, न्यारे न्यारे लक्षणपना बतलाने के लिए भी अंतर कहा जाता है। महान अंतर है। यहाँ अंतर शब्द वैशिष्ट्यवाचक है। ग्रामस्यांतरे कूपः, ये सब संस्कृत के शब्द दिए हैं, वाक्य दिए हैं। ग्रामस्यांतरे कूपः, इसमें बाह्य अर्थक अंतर शब्द है, अर्थात गांव के बाहर कुआं है। ग्रामस्यांतरे कूपः, गांव के बाहर कुआं है। ग्रामस्यांतरे कूपः का क्या अर्थ होगा? ग्रामस्यांतरे, गांव, अंतर पर, थोड़ी दूरी पर। थोड़ी दूरी पर मतलब वहाँ डिस्टेंस, डिस्टेंस अर्थ में, डिस्टेंस, डिस्टेंस के अर्थ में बाह्य अर्थक अंतर शब्द है, अर्थात गांव के बाहर कुआं है। कहीं उपसंव्यान अर्थात अंतर वस्त्र के, उपसंव्यान अर्थात अंतर वस्त्र के अर्थ में अंतर शब्द का प्रयोग होता है। यथा अंतरे शाटकः, अंतर वस्त्र भीतर पहने जाने वाले। कहीं विरह अर्थ में, जैसे अनभिप्रेत श्रोत्र जनांतरे मंत्रयते, अर्थात अनिष्ट व्यक्तियों के विरह में मंत्रणा करता है। ये अंतरे, जनांतरे, श्रोत्र जनांतरे है ना, मंत्र। और लेकिन यहाँ क्या अर्थ है इस जगह पर जो अपना प्रकरण चल रहा है, यहाँ अंतर शब्द के माध्यम से किस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं? तो कहा छिद्र, मध्य और विरह, इनमें से कोई एक अर्थ लेना चाहिए। माने विरह काल को अंतर कहते हैं। विरह काल का मतलब कितना गैप पड़ा। विरह काल मतलब जैसे देखिए, अवनंजय और अंजना का 22 वर्ष का अंतर था। अंतर था माने विरह काल था। एक बार मिलने के बाद दोबारा, एक बार मिलने के बाद बिछड़े और फिर दोबारा मिले, इस गैप को अंतर कहते हैं। समझ में आ गई बात? अंतर किसे कहेंगे? जैसे अभी हम मनुष्य में हमारा जन्म हुआ है, हम मनुष्य जन्म में ही रहे, वो तो हो गया काल। कितने समय तक मनुष्य जन्म में रहे, वो तो हो गया काल। अब ये काल पूरा करने के बाद में कहीं और चले गए, अब दोबारा आएंगे, तब तक के बीच का जो गैप है वो कहलाएगा अंतर। समझ में आ गई बात?
दोबारा का जो होगा ना काल, वो कहलाएगा अंतर। जैसे मनुष्य गति छोड़ने के बाद दोबारा कितने समय में मनुष्य गति की प्राप्ति हो सकती है, या अंतर शब्द की व्याख्या में मिलेगी चर्चा। एक बार सम्यक्त्व छूट जाने के बाद में दोबारा सम्यक्त्व की प्राप्ति कम से कम कितने समय में होगी और अधिकतम कितने समय में होगी, ये कहलाएगा अंतर। ठीक है, स्पष्ट हो गया अंतर क्या क्या हो गए? सत्य, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल और अंतर। देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अंतर का समझ में आता है ना, विरह। विरह मतलब समझ गए आप? मतलब वियोग हो जाना, नहीं रहना, बीच में इतने लंबे काल का विरह पड़ गया। जैसे विरह काल भी बोलते हैं ना अपन, तीर्थंकरों के अंदर बीच में विरह काल। विरह काल कौन सा है? एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच के काल को विरह काल कहते हैं। एक हो गए और दूसरे नहीं है, जब दूसरे आएंगे तब तक के जो बीच का काल है वो विरह काल। तीर्थंकर से तीर्थंकर के बीच का काल विरह काल। ठीक है, तो कई तरह से ले सकते हैं। मनुष्य से मनुष्य के बीच का काल, अब व्यक्तिगत अलग चीज होगी, फिर समष्टिगत अलग चीज होगी, है ना। तो गुण स्थानों की अपेक्षा से, मारण स्थानों की अपेक्षा से सर्वार्थ स्थिति में तो बहुत व्याख्या की है। और सत प्ररूपणा के लिए धवला पुस्तक के कई भाग हैं। फिर संख्या प्ररूपणा के लिए, क्षेत्र आदि के लिए बहुत बहुत चर्चा है। अंतर प्ररूपणा के लिए बहुत चर्चा है। तो विरह शब्द का अर्थ क्या लेना चाहिए अपने को? अंतर। अंतर माने विरह। तो शब्द तो अंतर है ना, एक्चुअल में शब्द तो अंतर दिया है। तो अंतर शब्द का जो प्रयोग किया है वो किस अर्थ में होना चाहिए? गैप के अर्थ में। उपशम सम्यक्त्व, जैसे छूट गया, अब दोबारा कितने समय में होगा? देखो, एक अंतर कह सकते हैं सम्यक्त्व का अंतर, एक अंतर कह सकते हैं क्षयोपशम से क्षयोपशम के बीच का अंतर, एक कह सकते हैं उपशम से उपशम के बीच का अंतर। अंतर माने वही काल, वो तो छूटे एक बार तो, और दोबारा कब होगा? एक बार क्षयोपशम सम्यक तो छूट जाए तो जगन्य अंतर कहा गया है अंतर्मुहूर्त। और उत्कृष्ट अंतर कितना है? अर्धपुद्गल परावर्तन। ठीक है, इसी तरह से औपशमिक सम्यक जगन्य अंतर कितना है? कि जगन्य अंतर ही असंख्यात वर्ष है। माने एक बार उपशम सम्यक तो छूट कर मिथ्यात्व भूमिका में आ गया, अब यदि वो जीव तुरंत दोबारा सम्यक प्राप्त करने का प्रयास करे तो उपशम सम्यक उसको नहीं होगा, मिनिमम असंख्यात वर्षों के पहले। कम से कम उसको असंख्यात वर्ष लगेंगे, उसके बाद होगा। असंख्यात वर्षों के पहले नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए। छूट गया, तुरंत प्रयत्न करेगा तो उपशम सम्यक तो नहीं होता। ये अंतर है। इनकी चर्चाएं बहुत विस्तार से धवलादि ग्रंथों में की है। कितना भी प्रयत्न करे, उपशम होगा, हो सकता है ना दोबारा सम्यक तो, लेकिन वो उपशम दोबारा नहीं, वो क्वालिटी वाला नहीं होगा। अब दूसरा है उपशम से उपशम के बीच का अंतर असंख्यात वर्ष है। उपशम से क्षयोपशम का कर लो, मैं क्या है बाधा? क्षयोपशम तो हो सकता है ना, अब चाहे कितनी बार छूट गया तो। बिल्कुल, उपशम सम्यक बदलकर क्षयोपशम हो गया और क्षयोपशम सम्यक छूट करके मिथ्यात्व में आ गया। अब दोबारा क्षयोपशम सम्यक कितने समय में होगा? वो कहलाएगा क्षयोपशम सम्यक का अंतरकाल।
कितने समय में होगा क्षयोक्षम सम्यक्त दोबारा? तो कहा अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है। तेने की अवस्था तो लोहार की ठंडा थी, क्षण माही आग माही, क्षण माही जल माही। लोहार की संडासी के समान दशा है। क्षयोक्षम सम्यक की होगी, क्षण में सम्यक भी हो जाए, क्षण में मिथ्या भी हो जाए। तो क्षायिक सम्यक्तियों का अंतराल कितना है? एक क्षायिक सम्यक्तियों में अंतर होता ही नहीं है, क्योंकि वो छूटता ही नहीं है। जो छूटेगा उसमें अंतर की बात होगी, और जो छूटता ही नहीं है उसमें अंतर की बात होती नहीं है। बराबर? नहीं, अंतर के बाद कौन सा पॉइंट आएगा? तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव, भाव का ग्रहण। भाव के पहले अंतर को ही समझा रहे हैं अभी। 8 नंबर पैराग्राफ में 2 लाइन और है। किसी समर्थ द्रव्य की किसी निमित्त से अमुक पर्याय का अभाव होने पर, देखो कैसे समझाया, बहुत गजब ढंग से समझाया है। क्या परिभाषा दी है? किसी समर्थ द्रव्य की किसी निमित्त से अमुक पर्याय का अभाव होने पर, कोई पर्टिकुलर पर्याय का उसमें अभाव हो गया किसी द्रव्य की, निमित्तांतर से जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तक के काल को अंतर कहते हैं। जैसे पंचेंद्रियों से पंचेंद्रियों के बीच का अंतर, पहले नरक से निकल करके दोबारा पहले नरक में जाने का अंतर, नरक से नरक का अंतर, देव से देव का अंतर, पंचेंद्री से पंचेंद्री का अंतर, एक इंद्री से एक इंद्री का अंतर, एक इंद्री से निकल करके तब पर्याय में आया और दोबारा एक इंद्री पर्याय में जाए, तो उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? एक इंद्री पर्याय का, एक इंद्री पर्याय का उत्कृष्ट अंतर साधिक 2000 सागर है। एक इंद्रिय पर्याय का उत्कृष्ट अंतर हो गया। जगन्य अंतर क्या होगा? अंतर्मूर्त, एक इंद्रिय पर्याय से निकल करके तरफ पर्याय में आया और अंतर्मूर्त में दोबारा एक इंद्रिय पर्याय में चला गया। तो जगन्य अंतर, अंतर्मूर्त। उत्कृष्ट अंतर, बोलिए बोलिए। 2000 सागर, साधिक 2000 सागर। तरफ पर्याय की बात कर रहे हैं, तरफ पर्याय की नहीं, एक इंद्रिय पर्याय के अंतर की बात कर रहे हैं। वो जो तरफ पर्याय है, उस तरफ पर्याय का उत्कृष्ट काल एक इंद्रिय पर्याय का उत्कृष्ट अंतर काल है। पंडित जी, यह द्रव्य की अमुक पर्याय, तो यहाँ पर्याय शब्द कौन सी पर्याय? समय वाली अवस्था के अर्थ में लिया है। अच्छा, बस कोई भी अवस्था हो सकती है, एक इंद्रिय, पंचेंद्रिय, गति, जाति, काय, योग, वेद, कषाय। 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से इसका व्याख्यान किया है सर्वार्थ सिद्धि में और धवलादि ग्रंथों में भी। 14 मार्गणाएं है ना, जानते हैं 14 मार्गणाओं के नाम? गोमस्तार में तो जीव खंड मूल गाथा में गई इंद्रिये सुखाए जोगे वेद कषायणाणेय संयम दंसन लेश्या भविया सम्मत सन्नि आहारे। गति, इंद्रिय, इन सब में लगेगा अंतर। एक गति से वापस दोबारा उस गति के अंदर आना, निकल करके दोबारा उस गति में आने का अंतर कितना हो सकता है? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, संगी, मन सहित मन रहित, है ना, आहारक। ये 14 मार्गणाएं हैं, जिन 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से अंतर की चर्चा की है। और फिर इन सभी मार्गणाओं में गुणस्थान और घटित करके भी अंतर की चर्चा की जा सकती है। जैसे
मनुष्य गति का जीव, चतुर्थ गुणस्थानवर्ती। अब दोबारा चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मनुष्य कब होगा, ये अंतर है। ऐसा गुणस्थान मिश्रित मात्रा स्थान, उस तरह से अंतर की चर्चा। क्या कह रहे हैं, किसी द्रव्य समर्थ द्रव्य की किसी निमित्त से अमुक पर्याय का अभाव होने पर, अमुक पर्याय का अभाव हो गया, जो पर्याय थी ना वो तो चले गई, और निमित्तांतर से दूसरे निमित्त से एक एक कारण अभाव करना पड़ा। अब निमित्तांतर से जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तक के काल को अंतर कैसे, जब तक वो पर्याय पुनः प्रकट नहीं होगी। अवधि ज्ञान का अंतराल कितना है, मने पर्याय ज्ञान का अंतराल कितना है। मैंने एक बार हो गया मने पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं हुआ, रिजुमति था, छूट गया, दूसरे भाव में चला गया। अब दोबारा कब होगा, उसमें जगन्य काल कितना लगेगा और उसमें उत्कृष्ट काल कितना लगेगा, उसे कहेंगे अंतर। हो गया, मैं समझता हूँ क्लियर। किसी समर्थ द्रव्य की, और ये समर्थ द्रव्य का है तो सारे द्रव्य समर्थ है वास्तव में, तो किसी क्या लगाए यहाँ। समर्थ द्रव्य की किसी निमित्त से अमुक पर्याय का अभाव होने पर, किसी निमित्त से, आयु कर्म के निमित्त से जीवन का अभाव हो गया, मनुष्य जीवन का, ठीक है। तो अब इसमें अंतर क्या होगा कि जब दोबारा मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होगी उसमें मिनिमम कितना गैप हो सकता है और मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। किसी समर्थ द्रव्य की किसी निमित्त से अमुक पर्याय का अभाव होने पर निमित्तांतर से जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती, निमित्तांतर जब तक वह पर्याय पुनः प्रकट नहीं होती तब तक के काल को अंतर कहते हैं। उस समय तक के काल को हम अंतर कहेंगे। 9 नंबर पॉइंट, औपशमिक आदि परिणामों के निर्देश के लिए भाव का ग्रहण किया है। 5 प्रकार के भाव हैं, हम जानते हैं। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। क्या? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। इन भावों के निर्देश के लिए यहाँ भाव का ग्रहण किया गया है। देखो, भाव शब्द के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं। वैसे भाव शब्द का मतलब कीमत भी होता है, मूल्य, इसका भाव क्या है। इनके तो बहुत भाव बढ़े हुए हैं। क्या? ज्यादा भाव मत खाओ, भाव भी खाने की चीज है क्या। राग द्वेष आदि भावों के लिए भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है ना। और ये तो राग द्वेष आदि विकारी भावों की बात हुई। निर्मल भावों के लिए माने आत्म परिणामों के लिए भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। परिणाम के अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग किया जाता है। भाव कैसे, परिणाम कैसे, है ना, उस अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ जो भाव शब्द का प्रयोग किया है, सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव अल्प होते, यहाँ जो भाव शब्द का प्रयोग किया है वो भाव शब्द का प्रयोग किस अर्थ में है। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक आदि परिणामों के निर्देश के अर्थ में। चलिए अंतिम, इस सूत्र का अंतिम शब्द अल्प बहुत। क्या है? अल्प बहुत। संख्या का निश्चय होने पर भी
परस्पर न्यूनाधिक्य का ज्ञान करने के लिए अल्प बहुत्व का कथन है। क्या कहा? संख्या का निश्चय होने पर भी, संख्या का निश्चय है, नकली है, संख्या क्या है? परस्पर न्यूनाधिक। अब संख्या का निश्चय तो संख्या वाले फैक्टर में ही कर लिया था, सेकंड पॉइंट में ही, सत के बाद में जब हमने बात करी तो वहाँ संख्या की चर्चा हो गई थी। तो अब ये कह रहे हैं कि अब ये अल्प बहुत्व क्या चीज है? और अल्प बहुत्व में भी तो कम ज्यादा ही देखोगे है? तो कह रहे हैं संख्या का निश्चय है लेकिन परस्पर, अब ये जो अल्प बहुत्व की चर्चा है, ये अल्प बहुत्व की चर्चा अकेले में नहीं हो सकती। एकत्व में अल्प बहुत्व कैसा है? पूछूंगी ये अकेला दिख रहा हूं मैं, तो पूछा चलो बताओ ये बड़े हैं कि छोटे? अरे अकेले में काई के बड़े और काई के छोटे? जो लोग अकेले ही रहते हैं, कहाँ बड़े छोटेपन का विचार विवेक है और कहाँ विकल्प है उसका? वो कोई विकल्प नहीं है। कौन छोटा और कौन बड़ा, किससे छोटा और किससे ज्यादा है, ये न्यूनाधिक। नारकी कितने, पहले नरक में कितने नारकी है, दूसरे में कितने, दूसरे में कम है कि पहले में कम है, ये क्या होगा? पहले में कितने, दूसरे में कितने, इसके अंतर को देखना। क्या कि कितने थे, अब इसमें कम है कि इसमें ज्यादा है, पहले में ज्यादा नारकी है कि दूसरे नरक में ज्यादा नारकी है। बस इसे ही अल्प बहुत्व कहते हैं, कंपैरिजन कहते हैं, कंपैरिजन। लेकिन कंपैरिजन काउंटिंग में ही होना चाहिए, ठीक है ना? ये अल्प बहुत्व काउंटिंग के कंपैरिजन का नाम है। अब यदि हम कंपैरिजन कलर में करने लगे किसी व्यक्ति के, जैसा इसमें और उसमें अंतर नहीं दिखता आपको? इसके देखो दो दांत नहीं है और इसके देखो दांत मोतियों जैसे चमक रहे हैं, ये अंतर का आधार है। समझ में आ रही है बात? संख्या का निश्चय होने पर भी परस्पर एक दूसरे के साथ में न्यूनाधिक्य का ज्ञान करने के लिए अल्प बहुत्व का कथन किया है। बस कौन किससे कम है, कौन किससे ज्यादा है। जैसे जीव अनंत है तो पुद्गल कितने हैं? केवल पुद्गल अनंतानंत है। कि क्या बात करते हो आप कि जीवों से अनंत गुण है ना, इसलिए पुद्गल को अनंतानंत कह दिया। जीव की तुलना में वास्तव में तो अनंत अनंत कहो या अनंत कहो, पर्यायवाची मतलब है तो अनंत ही। अनंत अनंत कह करके भी क्या कहना चाह रहे हो? है तो अनंत ही ना। देखिए, संख्या का निश्चय होने पर भी परस्पर न्यूनाधिक्य का ज्ञान कराने के लिए अल्प बहुत्व का कथन है। इस तरह सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर्भाव और अल्प बहुत्व, इस तरह 8 से हमने सम्यक दर्शन आदि की चर्चा की है। जीवादि पदार्थों की बात कही है। सब पदार्थों में, सब वस्तुओं में इस प्रकार की बात लागू हो जाती है। पॉइंट कितने हैं कुल? ये कितने बिंदु हैं? 8 बिंदु हैं। ठीक है, 8 में से किसी का अर्थ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर ये नीचे जो दिया है ना इन्होंने प्रकरण, ये बस वही अपनी दार्शनिक तार्किक शैली को प्रतिपादित कर दिया थोड़ा सा। तो अपन विस्तार से चर्चा तो इसकी कल के पंडित जी जरा स्पर्शना अच्छी तरह से नहीं समझ में आया। क्या चीज? स्पर्शना, स्पर्शन, स्पर्शन ना? हाँ हाँ, स्पर्शन इसमें वैसे आएगी चर्चा। छूने को स्पर्शन कहते हैं, टच करने को स्पर्शन कहते हैं। अब ये जो टच किया गया है, तो अभी वर्तमान में तो आप जहाँ बैठे हैं वो तो आपका हो गया क्षेत्र, जिस जगह पर है।
लेकिन जिस जगह पर नहीं है वहां भी तो टच कर सकते हैं ना। आपको पता है इनकी पकड़ कहाँ तक है, आपको पता है इनके हाथ कितने मजबूत हैं, आपको पता है इनके हाथ कितने लंबे हैं, इस स्पर्शन के लिए कहाँ तक छू सकते हैं, इनकी पहुंच कहाँ तक है। की बात करते हैं वो तीर्थंकर भगवान जब समुद्र प्राप्त करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, अकेले तीर्थंकर की बात नहीं है, ये तो सब वस्तुओं के स्पर्शन की बात है, सारे पदार्थों के स्पर्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा। जैसे मनुष्य गति वाला जीव 2.5 द्वीप को स्पर्श कर सकता है। नहीं क्या एक बात उत्कृष्ट से समष्टिगत कथन करेंगे तो कहाँ तक जा सकता है, वो कहाँ तक छू सकता है, मतलब उसकी मर्यादा कहाँ तक की है, ऐसा समझ लो आप। अच्छा। जगह और उसके एरिया, उसकी बाउंड्री है ना कि अब ये मेरा एरिया है, कि तुम्हारा एरिया है, मतलब मेरी चलती मेरा स्पर्शन है, ऐसा स्पर्शन का त्रिकालवर्ती लेना। अभी एक कुर्सी पे बैठे हो तो ये मेरा क्षेत्र है, लेकिन ये घर मेरा है, मैं इसमें कहीं भी विचरण करता हूँ, स्वतंत्रपने विचरण करता हूँ। कल कहाँ था, आज कहाँ है, परसों कहाँ होगा, तो भूत भावी कालीन विषयक स्पर्शन को, भूत भावी कालीन विषयक क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं, त्रिकालवर्ती क्षेत्र को स्पर्शन कहते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कल आएगी चर्चा और थोड़ी बहुत और देख लेंगे। चलिए जनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान थे तुझे लोकालोक, वो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक, सदा देत हूँ लोक। नौ वाण में